एक ऐसा शख्स जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। कहा जाता है उसके करीब 52 नाम थे। उनमें से एक नाम था नटवरलाल। नटवरलाल अपने काम में इतना शातिर था कि उसने राष्ट्रपति के फर्जी साइन करके संसद भवन तक को बेच दिया था। 50 से 60 के दशक में नटवरलाल ने देश के बड़े बड़े जौहरियों, साहूकारों और व्यापारियों को ठगा था। कहा जाता है 8 राज्यों में 100 से अधिक मामलों में नटवरलाल का नाम मोस्ट वांटेड की सूची में था। वह 8 बार अलग अलग जेलों से फरार हो चुका था। नटवरलाल को 100 साल से भी ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई थी। क्या आप जानते हैं नटवरलाल पर एक फिल्म भी बनी, मिस्टर नटवरलाल। जब नटवरलाल से पूछा गया क्या आपने अपनी कहानी पर बनी फिल्म मिस्टर नटवरलाल देखी है, तो उस पर नटवरलाल का जवाब था नहीं। जब मैं खुद ही असली हीरो हूँ तो नकली हीरो को क्यों देखूँ। जब मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला तो मैंने इसके निर्देशक और निर्माता पर मानहानि का मुकदमा दायरा कर दिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप इतिहास में घटित ऐसी घटनाएं और तथ्यों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहते हैं तस्वीर की जुबान तो नहीं होती, पर यह आपको बहुत कुछ बता देती है। द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। ये तस्वीर आपको बताती है कि दुनिया कितनी मतलबी है। इसे एक साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर केविन कार्टर ने 1993 में सूडान के भयंकर अकाल के समय खींचा था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची भूख से मरने के कगार पर है और पास में बैठा गिद्ध उस लड़की के मरने का इंतजार कर रही है। इस तस्वीर के लिए केविन कार्टर को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारी दुनिया के प्रमुख चैनलों और नेटवर्क पर इसकी चर्चा हो रही थी। जब एक फ़ोन इंटरव्यू के दौरान किसी ने कार्टर से पूछा कि उस लड़के का क्या हुआ, तो कार्टर ने कहा वह वहाँ पर ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि उन्हें फ़्लाइट पकड़नी थी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 गिद्ध थे, जिसमें से एक की चोंच थी और दूसरे के हाथ में कैमरा था। इसे सुनने के बाद कार्टर पूरी तरह से टूट गए थे और अंत में कार्टर ने आत्महत्या कर ली। एक ऐसी महिला जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला पायलट अमेलिया ईयरहार्ट थी। अमेलिया न केवल एक पायलट थी बल्कि वह एक प्रसिद्ध लेखिका भी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने की प्लान बनाती है और जून 1937 में वह अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 में पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज़ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उनके गायब हो जाने के कुछ समय बाद उनको ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशें हुई। कहा जाता है संयुक्त राज्य सरकार ने उस समय अमेलिया की तलाश में $4 मिलियन खर्च किए थे। फिर 5 जनवरी 1939 को अमेलिया को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया। इतने समय बाद भी अमेलिया और उनके जहाज का अचानक गायब हो जाना आज भी एक रहस्य है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को दुनिया की सबसे रहस्यमय तस्वीर माना जाता है। इस तस्वीर में एक अनजान व्यक्ति को देखा गया। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आप इस शख्स को देख पाओगे जो कि बाकी सब लोगों से अलग है। इस तस्वीर में हर एक शख्स ने टोपी पहना है सिवाय इस शख्स के। इसके बारे में पता करने पर पाया गया ये शख्स एक मैकेनिक था जिसका नाम फ्रेडी जैक्सन था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या रहस्य है। दरअसल इस तस्वीर को जो रहस्यमय बनाती है वो ये है कि फ्रेडी जैक्सन की मौत
इस तस्वीर को लेने से पहले ही हो गई थी। स्टोनहेंज, ये जगह इंग्लैंड में स्थित है। इन विशालकाय चट्टानों की ऊंचाई करीब 23 फीट तक है। यह अनुमान लगाया जाता है इसे लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। इसे उस समय के लोगों ने क्यों बनाया था, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं स्टोनहेंज को हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। दोस्तों, तबीयत खराब होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नई जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।